इंद्र भी ग्वाल बालों को वनवासी कह रहा है। वो कह रहा है कि इन जंगलियों के पास इतना धन कैसे आया है। अहो श्रीमद माहात्म्यम गोपानाम काननौकसाम। काननौकसाम, काननौकसाम का अर्थ क्या है? वनवासी नाम। इन वन्य प्रदेश में रहने वाले, वन पहाड़ जंगल, इनको ही अपना सर्वस्व मानने वाले ये वनवासी, ये ग्वाले, इनके पास इतना धन कहां से आया? ग्वाल वालों को इंद्र वनवासी कह रहा है क्योंकि वो वनवासी हैं। तो इन वनवासियों के पास, गोपों के पास इतना धन कैसे आ गया कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई? ये देवराज इंद्र का तिरस्कार कर रहे हैं, देवताओं का तिरस्कार कर रहे हैं, यज्ञ सनातन धर्म की मूल संस्कृति का नाम है, यज्ञ को ही त्याग रहे हैं, यज्ञ से विमुख हो रहे हैं। इनके श्रीमंत होने का, धनाढ्य होने का कारण क्या है? तो महाराज जी इंद्र कह रहा है इनके श्री संपन्न होने का कारण है गाय। इसलिए पशून नयत संक्षयम, गायों को नष्ट कर दो तो ये गरीब हो जाएंगे। देखो इंद्र क्रोध में बोल रहा है, लेकिन वह एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को दे रहा है कि मनुष्य की समृद्धि का मूल गाय है। वेद में लिखा है जिस गृहस्थ के पास एक गाय है, महाराज जी वेद की ऋचा का अर्थ है जिस मनुष्य के पास एक गाय है वह इस पृथ्वी पर इंद्र के समान है। वह इस पृथ्वी पर इंद्र के समान है। पहले कितना बड़ा मकान है, कितनी कारें हैं, कितने गाड़ियां हैं, नौकरी करता है कि नहीं, कितना व्यवसाय है, ये सब चीजें पहले नहीं देखी जाती थी। ये कोई हम 1000 साल पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, 100 वर्ष पुरानी तक बात आपको बता रहे हैं। हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि बेटी के संबंध के लिए घर खोजने के लिए जाते थे तो पहले टिप्पणी मंगा लेते और वर कन्या का जो जन्मांग है, जन्म चक्र है, मिला करके मेलापक कर लेते। और होता कि हाँ अब बात भाई यहाँ कुंडली मिल गई है, मेलापक वर कन्या का ठीक मिल गया है, तो अब यहाँ विवाह की चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। तब लोग अपने पुरोहित जी को, कुल पुरोहित को और अपने नाऊ को, नापित को भेजते थे। पुरोहित जी की सेवा में नाई जाता था, भाई उनका थैला उठाना है, उनकी सेवा करना है, धोती छांट देना है, तो उनके सहयोग के लिए नाई जाता था। नाई बड़े कुशल होते थे, बहुत चतुर होते थे। अब ब्राह्मण तो सबके घर में आतिथ्य प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिकारी है, तो वो पुरोहित जी जाते थे, लोग उनको बढ़िया से आदर सम्मान से उनको आतिथ्य उनका करते थे।
तब शाम सवेरे तो गाय गिनती में आ जाएंगे कि घर में कितनी गैया है, और दिन में तो पता नहीं चलेगा कितनी गाय। गाय जंगल में गई चरने के लिए। तो पुरोहित जी इशारा करते थे कि तुम बगर में जाओ, गोश्त में खूंटे गिन के आओ, कितने खूंटों का गोश्त है। तो हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, वो कहते थे कि 10-20 खूंटा अतिरिक्त गाड़ के रखे जाते थे गोश्त में। समझ गए? जैसे 100 गैया हैं तो 125 खूंटा गाड़े जाते थे, और खूंटा ये भी पता चल जाता है कि यहाँ गाय बनती है कि नहीं बनती है। नया खूंटा तो गाय को बदला भी जाता था, जिसमें ये पता ना चले कि ये अतिरिक्त खूंटा है। और जब खूंटा गिन के आता था नाई, तो वो इशारे में बता देता था पंडित जी को कि अपने घर की, अपने जजमान की बेटी भूखी नहीं रहेगी, इतनी गैया हैं, इतने खूंटा हैं, इतना दूध दही घी घर में है कि न बेटी दुखी रहेगी और न बेटी की होने वाली संतानें दुखी रहेंगी, दूध घी खा के सब पुष्ट रहेंगी। तो गायों की समृद्धि के अनुसार विवाह का निश्चय होता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 70-80-100 वर्ष तक की पुरानी बात ये है। अभी एक ग्वाला हमको मिला, ओरछा की बात है, झांसी के पास ओरछा है। तो ग्वाला हमको पहचानता था, हम भी उसको पहचानते थे। हमने उसे गैया चराते हुए देखा, वृद्ध हो गया था। मैंने कहा क्यों, अब घर में कोई गैया चराता कि नहीं? तो रोने लग गया। बोले महाराज, हमारी 7 पीढ़ी से पुरखों ने गैया चराई है, और अब बच्चों में कोई गैया नहीं चराता। क्यों? बोले पहले गांव में रामन इकट्ठी होती थी, और हम सच्ची बात बता रहे हैं महाराज जी आपको, जो गांव का गैया चराने वाला व्यक्ति था, किसी को पैसे की जरूरत हो ब्याज पर, तो किसी के पास पैसा नहीं मिलेगा तो गैया चराने वाले के पास पैसा मिलता था। बोले दउआ के पास चले जाओ, दउआ दे देगा पैसा। कहता हाँ, इतने रुपए सैकड़ा ब्याज लेंगे। गैया चराने वाला श्रीमंत था, समृद्ध था, बढ़िया मकान उसका बना हुआ था, और उनके बच्चों के ब्याह शादी में खूब सोने चांदी का प्रदर्शन होता था। अब उनके घरों में, अब बोले गांव में रामन खत्म हो गई, गैया ही नहीं महाराज, चरा में क्या, घर की गैया भी सब धीरे धीरे, रखत बोले मर गया और कुछ इधर उधर चला गया। रोना आता, महाराज क्यों गैया नहीं चराते बच्चे? तो उसने अपनी भाषा में कहा, महाराज मोड़न को ब्याह नहीं होत। क्या कहा महाराज जी उसने? मोड़न को ब्याह नहीं होता, माने उसका विवाह नहीं होता। क्यों? पूछते हैं लड़का क्या करता? बोले गैया चराता। गैया चराने वाले के क्या लड़की देना? तो अब ग्वालों में ये बात हो गई, गैया चराने वालों का विवाह नहीं होता, इसलिए महाराज अब गैया चराना बंद हो गया। मैंने उनको कहा गैया चराने वाले के तो इतने ब्याह होते हैं, आज तक दुनिया में किसी के भय नहीं। श्री कृष्ण ने गैया चराई, 16,108 तो रजिस्टर्ड विवाह हुए उनके हैं? बताओ कितना समय बदल गया। अर्थशास्त्र का प्रणेता ऋषि है कौटिल्य। भारतीय अर्थशास्त्र का प्रणेता ऋषि है, उसका नाम है कौटिल्य। और वह कौटिल्य
अर्थशास्त्र में स्पष्ट कर रहा है कि आर्थिक समृद्धि की रीढ़ गोवंश की रक्षा और गोवंश का संवर्धन है। ये महर्षि कौटिल्य स्वीकार कर रहे हैं। माई मेरे श्याम